स्टॉक मार्केट जब गिरता है तब हमने क्या करना चाहिए, इसी के बारे में आज हम यहाँ पे डिस्कशन करने वाले हैं दोस्तों। और सेंसेक्स की इस जर्नी को थोड़ा सा समझेंगे। तीन मेजर फॉल सेंसेक्स में देखे गए थे इन लास्ट 17 ईयर्स। तो उन फॉल्स को थोड़ा सा समझने की कोशिश हम यहाँ पे करने वाले हैं। बहुत बार हमें ऐसा लगता है कि जो भी हो रहा है दुनिया में, ये पहली बार हो रहा है और उसके पहले कभी ये चीजें हुई नहीं है। कुछ कुछ इवेंट्स हो सकते हैं, ब्लैक स्वॉन इवेंट माने जाते हैं, पहली बार हो रहे हैं। बट बहुत बार मार्केट की जो ट्रेजेक्टरी होती है ना, वो खुद को रिपीट करती है फ्रॉम द लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू, अगर हम बात करेंगे तो इसीलिए इन फॉल्स को पॉजिटिवली हमने लेना चाहिए। ये फॉल्स काफी अच्छा वेल्थ क्रिएशन कर सकते हैं हमारे लिए। ये जो फॉल्स है ये काफी अच्छी तरीके से हमारा एवरेजिंग का जो कंसेप्ट है उसको फुलफिल कर सकते हैं। और इसीलिए इन फॉल्स को देख के डिसहार्टन होना इज नॉट अ राइट थिंग। मैं हमेशा कहता हूं रेड इज अ कलर ऑफ अपॉर्चुनिटी, बिकॉज इट ब्रिंग्स बैक दी रैशनैलिटी, एंड दैट्स व्हाट इज हैपनिंग। ऐसा लग रहा है, अब देखते होगा नहीं होगा कितना होगा, बिकॉज डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के फ्लोज काफी स्ट्रांग है। रिटेल इन्वेस्टर्स आर आल्सो पार्टिसिपेटिंग बिग टाइम इन आवर मार्केट्स नाउ डेज। तो ये फॉल सही में कितना होगा पता नहीं है, बिकॉज अगर हम जापान के मार्केट की बात करते हैं तो जापानीज मार्केट्स आर डाउन बाय ऑलमोस्ट 17-18% सिंस द लास्ट पीक दे हैव अचीव्ड इन दिस कैलेंडर ईयर। अब वहां से वो इतने नीचे है, अभी भी हम मतलब बीइंग एन इमर्जिंग मार्केट, बट वी आर स्टिल नॉट डाउन बाय दैट परसेंटेज। हम काफी सिंगल डिजिट परसेंटेजेस में डाउन है, 4-5% लार्ज कैप इंडाइसेस, 6-7% स्मॉल एंड मिड कैप इंडाइसेस। सो आई थिंक उस हिसाब से, बट थोड़ा सा अभी फिर से एक बार आपको एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बनने में हेल्प करने की कोशिश मैं यहाँ पे करने वाला हूँ। आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग की जर्नी पे आपको बने रहने के लिए ये वीडियो मोटिवेट कर सकता है। और अगर आप मोटिवेट होते हो तो लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। एंड रेड ये प्रोमो कोड भी यूज कीजिएगा, अट्रैक्टिव डिस्काउंट आज हमारे मॉडल पोर्टफोलियोज को आपको मिलने वाले हैं। तो पोर्टफोलियो की जर्नी भी यहां से जारी रहनी चाहिए हमारी। अब सेंसेक्स के फॉल्स को थोड़ा सा समझते हैं। तीन मेजर फॉल्स के बारे में मैं यहाँ पे बात करने वाला हूं, और उसके बाद क्या क्या हुआ है ये भी आपको यहाँ पे बताने वाला हूं, बिकॉज दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। बिकॉज एवरीबडी रिमेंबर्स द फॉल्स बट नोबडी रिमेंबर्स द रिकवरी। तो आज नंबर्स के साथ, परसेंटेज के साथ इस रिकवरी को समझने की कोशिश हम करने वाले हैं। पहला जो फॉल है, मेन मतलब हम यहाँ पे आज डिस्कस करने वाले हैं सेंसेक्स फॉल्स एंड राइज। कैसे राइज कैसे हुई है ओवर द पीरियड, ये हम देखेंगे। पहला जो एग्जांपल मैं लेने वाला हूं 2008 और 9 इस फाइनेंशियल ईयर का एग्जांपल मैं लेने वाला हूं, जिसमें सेंसेक्स ने जो पीक अचीव किया था, दैट पीक नंबर वाज 21,206। ये हाई 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 लेवल था इन 2008-9 सेंसेक्स का। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद सेंसेक्स मतलब हमने लेमन क्राइसिस देखा, इंडियन मार्केट्स भी बहुत ज्यादा करेक्ट हुए। फिर जब लेमन क्राइसिस के बाद इंडिया में सत्यम का स्कैम हुआ, उसमें और सेंटिमेंट्स निगेटिव चले गए। तो ये सारी चीजें हुई और सेंसेक्स ने जो लो पॉइंट अचीव किया, मतलब इंट्राडे लो ड्यूरिंग दीज फॉल्स, मतलब जो लोएस्ट पॉइंट था सेंसेक्स का इन दिस फाइनेंशियल ईयर ऑफ 2008-9, सो दैट नंबर वाज 7,697। तो आप समझ सकते हो कि ये टोटल फॉल कितने परसेंटेज का रहा। ये फॉल जो था ये 63.70% का फॉल था। 63.70% का फॉल, यानी अगर किसी ने 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट था पीक पे सेंसेक्स में किसी इन्वेस्टर का, सो दैट पर्टिकुलर अमाउंट वेंट डाउन टू ऑलमोस्ट 37,000 रुपीज, या फिर उससे भी नीचे थोड़ा सा और 36-37,000 रुपीज के बीच में। आप समझ सकते हो कि ये इतना बड़ा मतलब फॉल ऑफ 63% का फॉल एक साल के अंदर मार्केट में यहां पे लोगों ने देखा था। अब ये तो काफी बड़ा करेक्शन रहा ना, मतलब इट्स नॉट अ स्मॉल करेक्शन।
सो एवरीबडी रिमेंबर्स दिस कि लेमन क्राइसिस जैसा क्राइसिस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, क्या नहीं हो जाएगा. आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड एंड दैट्स व्हाई जब भी हम फाइनेंशियल प्लानिंग की जर्नी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं तो कोई भी पैसा ऐसा अपने मार्केट में नहीं रखना चाहिए जिससे आपके 3 साल का गोल कंप्लीट होने वाला है. सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. और इसीलिए मार्केट को ज्यादा प्रेडिक्ट करने की, शॉर्ट टर्म में प्रेडिक्ट करने की कोशिश कभी मत कीजिएगा. लॉन्ग टर्म के लिए पैसा डालना है तो ही इक्विटी मार्केट इज अ राइट ऑप्शन एंड बिकॉज रिस्क प्रोफाइल वही सजेस्ट करता है. तो अब ये हो गया कि भाई ये फॉल हो गया. तो अब हम काम करते हैं, हम 2010-11 में सेंसेक्स का हाईएस्ट लेवल क्या था या फिर जो पीक लेवल सेंसेक्स ने अचीव किया उसके बारे में बात करते हैं. सो डू यू नो दैट इन 2010-11 जो पीक लेवल अचीव किया था सेंसेक्स ने, दैट नंबर वाज 21,108. सो 21,108 पे वो नंबर जा चुका था. सो व्हाट वाज द अर्लियर हाई? ये देखो, ये 21,206. व्हाट वाज द पीक इन 2010-11? 21,108. मतलब ऑलमोस्ट वही लेवल अचीव कर लिया. बट अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो लोएस्ट पॉइंट था, लोएस्ट पॉइंट दैट वाज 7,697. यहां से अगर हम सेंसेक्स की राइज देखते हैं तो दिस राइज इज ऑफ 174%. So why to continue your SIPs? Continue your SIPs. This is the reason. Because ये फेज में जो भी लोगों ने एक्विजिशंस किए होंगे, वो जो एक्विजिशंस होंगे वो सबसे ज्यादा CAGR का कंट्रीब्यूशन वो पर्टिकुलर इंस्टॉलमेंट्स ही आपके करने वाले थे. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ये एक बार नहीं, ये हमेशा होता है. मैंने तो फिर भी जो मैक्सिमम फॉल्स वाले केसेस है वो मैं यहां पे आज आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूं. सो ये 174% का. सो एवरीबडी रिमेंबर्स कि भाई 2008-9 में मार्केट बहुत गिरा था. नोबडी ट्राइज टू रिमेंबर कि 2008-9 के बाद 1.5 साल के अंदर मार्केट वाज अगेन एट द सेम लेवल. तो दिस इज एन इंपॉर्टेंट फाइंडिंग जो हमें एक इक्विटी इन्वेस्टर अगर आपको बनना है तो यू विल हैव टू फोकस ऑन दीज थिंग्स ऑल्सो. यू कैन नॉट इग्नोर दैट. अदरवाइज जो नोशनल लॉसेस होंगे मार्केट के गिरने के बाद, अगर आप उसको रिडीम करोगे तो उसको आप परमानेंट लॉसेस बनाने वाले हो. तो ये चीज कभी नहीं होनी चाहिए. सो प्लीज अवॉइड डूइंग दैट. तो ये फर्स्ट एग्जांपल हुआ. और एक एग्जांपल हम यहां पे देखते हैं 2008-9 के बाद. और एक एग्जांपल देखते हैं हम, एंड दैट एग्जांपल इज 2015-16. 2015-16 का अगर सेंसेक्स का हम पीक देखते हैं, सो इस फेज में सेंसेक्स ने 30,024 का अपना पीक लेवल अचीव किया. ठीक है. और उसके बाद लो लेवल भी उसने उस साल में अपना मतलब फॉल हुआ था मार्केट में. सो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम 22,494. तो यहां फॉल कितना हुआ सेंसेक्स का? 25.07% का. सो 25.07% का फॉल यहां पे सेंसेक्स में देखा गया. सो अब तो ये हमने ये फाइनेंशियल ईयर का फॉल देख लिया. अब 2017-18 में क्या हुआ इसकी बात करते हैं. और ये भी फेज जो था, डिमोनेटाइजेशन हुआ, GST इंप्लीमेंटेशन, ऑल दोज फैक्टर्स हैपेंड इन दिस पर्टिकुलर फेज. देन 2017-18 में सेंसेक्स का जो हाई लेवल था, पीक लेवल था, दैट वाज 34,137. सो अगर मैं इस लेवल से ये लेवल का कंपैरिजन करता हूं तो व्हाट इज द राइज इन सेंसेक्स? द राइज ऑफ 51.76%. 51.76% का. आई अंडरस्टैंड. अभी आप बोलोगे अरे बट ये इन बिटवीन तो कुछ परफॉर्मेंस ज्यादा दिख नहीं रहा है 21,000 से 30,000 का. दैट इज द सो ये जो आप स्ट्रेट लाइन एक्सपेक्ट कर रहे हो ना मार्केट से, इट विल नॉट हैपन. सो अगेन दैट वाज अ वेरी गुड टाइम फॉर एक्विजिशन. 2010 से 2013 तक बहुत बढ़िया फेज था एक्विजिशन का. फिर जो नई गवर्नमेंट, स्ट्रांग गवर्नमेंट आएगी, ये प्रेडिक्शन में सितंबर 2013 से लेके मार्च 2015 तक मार्केट ने बहुत बढ़िया रैली दी. तो ये फेजेस आएंगे मार्केट में. डिस्काउंटिंग बहुत फास्ट होती है, पॉजिटिव वे से भी और निगेटिव वे से भी. तो उसकी चक्कर में अगर हम अटक जाएंगे ना, देन वी विल नॉट बी एबल टू पार्टिसिपेट टू द फुलेस्ट इन अचीविंग आवर फाइनेंशियल गोल्स. तो ये अवॉइड करना चाहिए. ये इन बिटवीन लो पे बेचता हूं, हाई पे लो पे खरीदता हूं, हाई पे बेचता हूं, ये सब चीजों के चक्कर में हमने जाना नहीं चाहिए. सो यहां पे भी एक अच्छा 51% का राइज 1.5 साल के अंदर सेंसेक्स ने दिया था. अगर मतलब वही अगेन द पावर ऑफ एक्यूमुलेशन.
जो जो लोग यहाँ पे एक्वायर कर रहे थे उनके लिए बहुत बड़ी एक्विजिशंस वहां पे हो गए। अब तीसरा एक एग्जांपल हम देखते हैं, वो एंड दैट पर्टिकुलर एग्जांपल ये प्री कोविड वाला है, 2019-20। ठीक है, 2019-20 में सेंसेक्स का हाईएस्ट लेवल कितना गया था, या पीक लेवल क्या था सेंसेक्स का? तो पीक लेवल वाज 47,896। 47,896 का हाईएस्ट लेवल सेंसेक्स ने टच किया था। और लो लेवल क्या था सेंसेक्स का? तो लो लेवल जो आफ्टर कोविड हुआ ना, कोविड के बाद मार्केट जो गिरा था एंड ऑल दोस थिंग्स, सो 25,638। सो यहां पे भी मतलब जो ये तो क्राइसिस था कि जो 100 साल में एक बार आता है। ये जो पेंडेमिक जैसा कोविड जैसा पेंडेमिक आया, ऐसा माना जाता है कि ये 100 साल में एक बार आने वाली चीजें हैं। तो वो भी हमने देख लिया ये लास्ट 15-17 सालों में। तो यहां फॉल कितना था सेंसेक्स का? यहां पे फॉल था सेंसेक्स का 46.47% सिंस द पीक लेवल से इतना फॉल हुआ था। अब मैं करंट सेंसेक्स की लेवल नहीं लूंगा, मैं उसके 1.5 साल बाद वाला ही नंबर यहां पे लेने वाला हूं। सो 2021-22 ये जो फाइनेंशियल ईयर था उसमें सेंसेक्स ने हाईएस्ट लेवल कितनी अचीव की? 63,583। मैं 80,000 के ऊपर का सेंसेक्स लेवल नहीं ले रहा हूं। सो मैं उसके बाद का ही 1.5 साल का नंबर आपके सामने रखने की कोशिश कर रहा हूं। तो यहां पे भी सिंस 25,638 टू 63,583 राइज कितना हुआ? राइज ऑफ 148%। सो आप समझ रहे हो यहां पे व्हाट आई एम ट्राइंग टू सजेस्ट टू यू पीपल। ये मार्केट अप्स मार्केट डाउन्स होते रहेंगे, अगर हमारी जीडीपी ग्रोथ होती रहेगी, अगर वहां पे 4-5% का रिटेल इन्फ्लेशन रहेगा, नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ ऑफ 10-12% अगर रहेगा, तो देन 12 से 15% का अर्निंग्स ग्रोथ इज वेरी मच पॉसिबल इन इंडियन मार्केट्स। तो यही फोकस रख के अगर हम अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग की जर्नी में बने रहेंगे, मुझे लगता है मार्केट फॉल्स एंड ऑल दोस थिंग्स विल क्रिएट एन अपॉर्चुनिटी फॉर यू पीपल टू कीप ऑन एक्वायरिंग इन अचीविंग योर फाइनेंशियल गोल्स। बट अगर आपका कोई फाइनेंशियल गोल लेस देन 3 years ओल्ड है, देन इक्विटी इज नॉट अ राइट ऑप्शन, स्पेसिफिकली एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम जब इक्विटी ने इतना जबरदस्त रिटर्न ट्रेलिंग ईयर्स में दिया है 1-2-3 साल में। तो प्लीज ये समझिए, फाइनेंशियल प्लानिंग वे से जाइए, उसके हिसाब से अपने एलोकेशन कीजिएगा इन इक्विटी मार्केट्स। सो आई होप दैट कि ये पर्टिकुलर वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। एंड रेड ये प्रोमो कोड यूज करना मत भूलिएगा ऑन आवर वेबसाइट investsadnya.in। काफी अट्रैक्टिव आपको डिस्काउंट्स वहां पे अवेलेबल होंगे। और अगर आपको वन-on-one सेशंस करने हैं फाइनेंशियल प्लानिंग के, तो उसके लिए भी आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो। रिलेशनशिप सेल के नंबर्स हमारी वेबसाइट investsadnya.in पे अवेलेबल है। प्लीज हैव अ वर्ड विद देम एंड बुक योर वन-on-one सेशंस ऑल्सो। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं दोस्तों। जय हिंद।